Good morning, everyone. We will start our seventh chapter of First Flight Glimpses of India, Part 1 A Baker from Goa. This is a pen portrait. Pen portrait means charitra chitran of a traditional Goa village baker who still has an important place in the society. ये जो चैप्टर है इसमें गोवा विलेज में, गोवा के गांव में रहने वाले एक बेकर का पेन पोर्ट्रेट दिखाया है, एक चरित्र चित्रण दिखाया गया है जिस बेकर का आज भी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। गोवा के गांव में रहने वाले एक बेकर का यहाँ पर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा जिसका आज भी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट स्थान है, इम्पोर्टेंट प्लेस है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे जो एल्डर्स हैं वो आज भी पुराने के पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं लेकिन बड़े ही कसक के साथ, बड़े ही प्यार के साथ याद करते हैं। पुर्तगीज़ टाइम पे जो दिन थे, उस टाइम पे जो एक्टिविटी थी, उस टाइम पे जो खाने पीने की चीज़ें थी, उन चीज़ों को जो एल्डर्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बड़ी कसक के साथ याद करते हैं, बड़े ही प्यार के साथ याद करते हैं। पुर्तगीज फेमस लव्स ऑफ ब्रेड, जो एल्डर्स वो दिनों को याद करते हैं और उस टाइम पे जो फेमस ब्रेड लव्स ऑफ ब्रेड बनाए जाते थे उनको बड़े ही कसक के साथ, बड़े प्यार के साथ याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished. लोव्स को खाने वाले, पाव रोटी को खाने वाले या रोटी को खाने वाले जो ईटर्स हैं वो शायद वैनिश हो चुके हैं, डिसअपियर हो चुके हैं, जा चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन इन लोव्स को बनाने आज भी स्टिल एग्जिस्ट है, यानी कि विद्यमान है। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स, आज भी गोवा के गाँव में मिक्सर्स देखने को मिल जाएगी, यानी कि वो मिश्रण देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको क्या मिलता, जिससे कि लॉव्स बनाए जाते थे या ब्रेड बनाए जाते थे। द मोल्डर्स एंड दोज सांचे आपको देखने को मिल जाएंगे और जो लॉव्स को बेक किया करते थे, बनाया करते थे, वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, समय के द्वारा परखी गई जो भट्टियाँ हैं, जो फर्नेसेस हैं जिनके अंदर लॉव्स को बेक किया जाता था, वो भी आज हमें देखने को मिल जाती है, अभी भी विद्यमान है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश हो जाना, बुझ जाना। के अंदर जो आग है वो अभी भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning. बेकर के पास एक बैम्बू हुआ करता था, पारंपरिक बैम्बू था। ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो पारंपरिक बेकर्स थे उनके पास एक बैम्बू हुआ करता था और उसकी जो थर्ड एंड जिंगल थी, जो उसकी झंझनाहट की आवाज़ थी, उस आवाज़ को सुनकर ये पता लग जाता था कि अर्ली इन द मॉर्निंग बेकर आया है। हेराल्ड करना, अनाउंस करना, घोषणा करना। बेकर के पास जो बैम्बू होता था उसके जिंगलिंग साउंड होती थी, थर्ड साउंड होती थी, उससे बेकर के आने की भनक लग जाती थी या उसके बारे में घोषणा हो जाती थी या लोगों को पता चलता था। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी उस बैम्बू की जो जिंगल एंड थर्ड की साउंड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पर देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. जो बेकर्स हैं उनके फादर, पिता जीवित नहीं हैं, लेकिन जो उनके बेटे हैं वो अभी भी इस फैमिली प्रोफेशन को आगे के चल रहे हैं, यानी कि जो ब्रेड या लॉव्स हैं उनको सेल करने का जो काम है, उनको जो सन है, जो अगली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो प्रोफेशन को अभी आगे बढ़ाने पे तैयार हैं, रेडी हैं और इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर टुडे
known as pedder in Goa। जो ये बेकर्स हैं, गोवा जो बेकर्स हैं, आज भी इनको गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यहाँ पर ऑथर बताता है कि उसकी चाइल्डहुड डेज पर जो बेकर है वो उनके लिए क्या मायने रखते थे और किस तरह से। तो जो बेकर है वो ऑथर बता रहे हैं कि उनके लिए जो बेकर थे उसके क्या मायने थे, वो उनके लिए क्या प्लेस रखता था उनकी लाइफ में, और प्लस में जब वो आता था कैसे उसकी आने की सूचना उनको मिलती थी, और मिस क्या एक्टिविटी वो बेकर के साथ किया करते थे। तो ये सब यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में रहते हुए अपने बचपन याद करते हैं कि उस टाइम पे द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो बेकर था वो हमारा फ्रेंड हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन साथी, और गाइड उनका मार्गदर्शक भी हुआ था। किसका मार्गदर्शक हुआ करता था? जो ऑथर है, यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। जो बेकर है गोवा के विलेजेस में एक दिन में 2 बार आया करता था, और वो टाइमिंग क्या होती थी? वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। अर्ली इन द मॉर्निंग वो आया करता था जब वो अपने लॉव्स को सेल करने के लिए आता था, और वो राउंड लेता था अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टाइंग हिज ह्यूज बास्केट। और इवनिंग में वो फिर से राउंड लेता था जब वो एक बड़ी सी बास्केट को खाली करके आता था। बेकर के पास एक बड़ी सी बास्केट हुआ करती थी जिसमें वो लॉव्स रखा करता था और ब्रेड बैंगल्स रखा करता था। अर्ली इन द मॉर्निंग सेलिंग टाइम पे होता, और इन द इवनिंग भी वो आता था, लेकिन उस टाइम पे उसकी जो बास्केट थी उसमें लॉव्स दिखाई नहीं देते थे। उस टाइम पे वो को सेल कर दिया करता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम लीफ। अस यहाँ पर कौन है? ऑथर एंड हिज सिबलिंग्स एंड हिज जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू। थोड़ी पहले हमने पढ़ा था कि जो बेकर है उसके पास एक बैम्बू हुआ करता था, बांस का बना हुआ डंडा हुआ करता था, में भी कुछ झनक वाली चीज हुआ करती थी, कोई घुंघरू। इस वजह से उसके अंदर से एक जिंगलिंग साउंड क्रिएट होती थी। बेकर के बैम्बू की जो जिंगलिंग साउंड थी वो और उसके सिबलिंग्स को नींद से जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट, और हम सभी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ जाया करते थे। Why was it so? ऐसा क्यों होता था? Was it for the love of the loaf? क्या इसका रीज़न ये था कि हम ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, या हमें ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे? Not at all, ऐसा कुछ नहीं था। The loaves were brought by some Paskin or Bastain. The loaves were bought by some Paskin or Bastain. यहाँ पर कौन होती थी? ये घर की नौकरानियाँ होती थी। द मेड हाउस। जो लोव्स होते थे वो किन को दिए जाते थे? वो घर की नौकरानियों को पास कर दिए जाते थे, उनके द्वारा खरीदे जाते थे। वट वी लॉन्ग्ड फॉर लॉन्ग करना, विश करना। लेकिन हम सभी किस चीज़ का इंतजार किया करते थे? हम सभी किस चीज़ की इच्छा किया करते थे? वी लॉन्ग्ड फॉर द वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। लेकिन हम सभी को लॉव्स अच्छे नहीं लगते थे, बल्कि हम इंतजार किया करते थे ब्रेड बैंगल्स का, जिसे हम बड़ी ही सावधानी से चुना करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कई बार ये ब्रेड बैंगल्स मीठी होती थी और एक स्पेशल टाइप से बनाई जाती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। वी विल डिस्कस द अदर पैराग्राफ्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।